कुछ कॉर्पोरेटर ऐसे कि जो इनको काम की जानकारी रहती नहीं, अपने विभाग की जानकारी रहती नहीं, काम कराना जानते नहीं। अब जैसे हम लोग देखो, हम लोग बारिश के पहले हमने यहाँ खड़े रह के हमारे विभाग में हम लोग ने सही तरीके से कॉर्पोरेशन वालों से काम करा के लिया, गटर नाले साफ करा के लिए, कहाँ पानी जमता है उसको हमने भरनी करा के लिया है, लेवल करा के लिया है। अब कुछ कॉर्पोरेटर रहते हैं जिनको मालूमात नहीं है। अभी आप बताइए, कॉर्पोरेशन में बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ऐसा तय किया है कि जो बिल्डिंग नया बनता है या जुना बिल्डिंग है उसका जो टेरेस का पानी रहता है वो गटर में नहीं जाते हुए उस सोसाइटी को ऐसा आदेश दिया है कि आप अंडरग्राउंड टाकी बनाओ और टेरेस का पूरा पानी आप वो सोसाइटी की टाकी में जमा करके उसको बाथरूम और टॉयलेट के लिए यूज करो। उससे दो फायदा होगा, एक तो आपका जो पीने का पानी वेस्टेज नहीं होगा, दूसरा कि जो पानी आपका बाहर नहीं निकलेगा तो जल जमाव नहीं होगा। तो आज जो भी नया बिल्डिंग बन रहा है उसमें देखिए वो सर्कुलर है कि नया बिल्डिंग के लिए वाटर बारिश का पानी जमा करने के लिए आपको टेरेस का पानी जमा अलग से टाकी बना के उसका कनेक्शन देना है आपको, ऐसा है। तो खास चर्चा में आज हमसे चर्चा कर रहे हैं बसंत कुंभार जी, जो कि ईशान्य मुंबई की बात करें तो ईशान्य मुंबई स्लम सेल के जिला अध्यक्ष हैं, कार्य सम्राट हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, जनता के काम करते नजर आते हैं। सर, जिस तरह मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, ऐसे में अगर बात की जाए तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस पार्टी से। प्राथमिकता क्या रहेंगी और किन मुद्दों को लेकर आप मतदाताओं के पास पहुंचेंगे? देखिए, जिस भी वार्ड से हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ सबसे पहले एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि वो उस वार्ड में स्कूल कॉरपोरेशन की है कि नहीं, गरीबों के लिए प्राइवेट स्कूल हो या कॉरपोरेशन की हो, ज़्यादातर अपन कॉरपोरेशन के स्कूल पे ध्यान दिया जाएगा। दूसरी बात, हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि उस वार्ड में हेल्थ के लिए हेल्थ सेंटर कॉरपोरेशन का है क्या नहीं, बच्चों के लिए बालवाड़ी है क्या नहीं, बुजुर्गों को या बच्चों खेलने के लिए गार्डन होना चाहिए, बुजुर्गों के लिए वॉकिंग ट्रैक होना चाहिए। उसके बाद अच्छा साफ सुथरा पानी लोगों को होना चाहिए, अच्छे साफ सुथरे टॉयलेट होना चाहिए। उसके बाद में इमरजेंसी, अगर जैसा गरीब बस्ती है, आप देखेंगे शिवाजी मानपुर या मंडाला जैसी बस्ती है कि वहाँ पे लोग ऐसे कि 200 रुपये रोज कमाते हैं, उनके पास 50-100 रुपये रहता है खाना खाने के बाद में। तो डिलीवरी के लिए अगर औरत निकले तो कम से कम उसका डिलीवरी हॉस्पिटल इतना दूर हो कि 5 से 10 मिनट में पहुंच सके। तो जैसे आप देखेंगे मंडाला से अभी देवनगर कॉलोनी कम से कम 15 मिनट का रास्ता है, वो भी रिक्शा मिले नहीं मिले तो वहाँ पे डिलीवरी हॉस्पिटल कम से कम 4 बेड का हो और लाइट का इतना बंदोबस्त हो कि रात को 2 बजे भी अगर कोई महिला रास्ते में चले तो उसको डर नहीं लगे या कोई उसका अनहोनी नहीं हो सके। कानून व्यवस्था देखना पड़ेगा कि उस एरिया में पुलिस बीट है क्या नहीं, पुलिस की गश्त बरोबर है क्या नहीं, वहाँ के क्रिमिनलों को कैसा उस एरिया से बाहर किया जाए क्योंकि क्रिमिनल लोग ज़्यादा वो एरिया में नहीं रह पाए, नशाखोरी नहीं हो पाए। ये सब चीज़ों पर अपनी प्राथमिकता है। चलते चलते जो लोग चाहते हैं आपको और जो आपकी बातों पर अमल करते हैं, कोरोना महामारी चली है और लॉकडाउन भी चला था, दिक्कत का सामना कर रहे हैं जो दिहाड़ी पर लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग। स्लम सेल की अगर बात की जाए तो मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादातर स्लम में रहते हैं, ऐसे में मेहनत मजदूरी कर अपना घर परिवार चलाते हैं। क्या अपील करेंगे और क्या शुभकामनाएं देंगे आने वाले दिनों में जो कि इनके घर परिवार अच्छी तरह चल पाएं और कई लोगों के काम भी छूटे हैं, काम की भी दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग तो अब मैं इस ऑफिस में बैठता हूँ, डेली 2-4 लोग बेरोजगारी मेरे आते ही है मेरे पास। तो ठीक है, परमानेंट जॉब नहीं मिल रही, लेकिन जो भी जॉब मेरे पार्टी के माध्यम से, रोजगार स्वरोजगार संघ के माध्यम से, हमारे सत्तार खान साहब है, लोखंडे जी है, उनके माध्यम से कुछ संस्था मेरे से भी कांटेक्ट में रहती है। तो जैसा जिस लायक जैसा काम होता है हम उनको मिला के देते हैं। और फिर भी अगर कोई लाचार है, मजबूर है, नहीं उसे घर में, तो हम लोग उसका राशन वगैरह बंदोबस्त कर देते हैं। बच्चों के लिए अगर मेडिकल चाहिए तो मेडिकल का बंदोबस्त करके देते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ में है, आप बेफिक्र रहिए, जो भी जरूरत होगी आप हमारे से कॉन्टेक्ट कीजिए। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि आपके सामने कोई नया राजनीतिक आदमी आपके वार्ड में आता है या खाली पैसे पे ही इलेक्शन जीतना चाहता है तो कृपया करके आप अपने वोट की कीमत समझिए। उस वोट से आपके बच्चों का भविष्य है, आपका है, विभाग का है, एरिया का है। आप जैसा लोक प्रतिनिधि चाहेंगे वैसा ही ला सकते। सिर्फ आपको वोट देने टाइम ये समझना होगा कि लोक प्रतिनिधि कौन अच्छा है जो हमारा बच्चों का भी विकास कर सके, हमारे विभाग का कर सके और हमारा कर सके और हमें अच्छा प्रशासन दे सके। ऐसे आदमी को देख के वोट कीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया बसंत कुमार जी STV न्यूज़ से चर्चा करने के लिए। तो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने हैं, कुछ ही महीने बचे हैं। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने हैं। अपना लोक प्रतिनिधि सोच समझकर चुने इस बार, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में जो काम चलते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए बड़ी भूमिकाएं मुंबई महानगर पालिका के लोक प्रतिनिधि निभाते हैं। तो खास मुलाकात में, खास चर्चा में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।